हाय गाइस, दिस इज जवाहर सिंह। संगत एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आपकी ज़िंदगी अच्छी बनती है या बुरी बनती है। संगत आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा होती है जहाँ से आप अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन देते हो या गलत डायरेक्शन देते हो। संगत आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। माता पिता के बाद दूसरी जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपकी संगत। आप चाहे कितने अच्छे इंसान हो, आपके पेरेंट्स ने आपकी कितनी अच्छी परवरिश की हो, कितनी अच्छे आपको संस्कार दिए हो, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो ये पेरेंट्स के अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश, इन सब पर पानी फिर जाता है। आप एक अच्छे इंसान से एक ख़राब इंसान कब बन जाते हो आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने घर में बिताते हो उससे कहीं ज़्यादा टाइम या ऑलमोस्ट उतना ही टाइम आप अपने दोस्तों के साथ बिताते हो। और आजकल तो घर में रहना सिर्फ एक नाम का है, पूरा टाइम तो हम फ़ोन पर बिताते हैं। खाना खा रहे तो फ़ोन, कोई काम कर रहे तो फ़ोन, इवन वॉशरूम में भी फ़ोन। तो ये घर वाला टाइम भी हम किन लोगों के साथ बिता रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ, रील सेंड करके, मैसेज सेंड करके। संगत बिल्कुल ऐसे होती है जैसे मान लो आप एक बहुत गंदी जगह पे खड़े हो, आपके आसपास बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, आपने अपना मुंह भी कवर कर लिया, नाक भी कवर कर ली, फिर भी आपको बदबू आ रही है और आप बोलो कि मुझे बदबू आना बंद क्यों नहीं हो रही, मैंने तो अपना मुँह भी ढक लिया। तो चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपको वो बदबू आना तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप उस जगह से जाओगे नहीं। एक बार अगर वो आदत बन गई है आपकी बदबू में रहने की, उस गंदगी में रहने की, तो आपको वो बदबू आना भी बंद हो जाएगी। ये बात मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक ऐसे ही अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिनकी आदतें बहुत गंदी है, जो उल्टा सीधा नशा करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको ये परवाह नहीं कि जो काम कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं, तो आप उन्हीं के जैसे कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जब उनकी संगत बहुत अच्छी थी तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, जिनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़, इतने अच्छे गुण जो बहुत कम लोगों में होते हैं, जिनको मैं भी देख के ये कहता था कि यार ये तो मेरे अंदर भी होने चाहिए। और जैसे ही उनकी संगत बहुत गलत हुई, उनकी खुद की ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ गई, उनके अंदर गंदी आदतें आने लग गई, वो गंदे काम करने लग गए हैं, वो एक अच्छे इंसान से एक ऐसे इंसान बन गए जिनको देखना तक लोग पसंद नहीं करते। तो संगत को ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हो तो, अगर आप अपने फ्यूचर को सही बनाना चाहते हो तो, अगर आप अपने सर्कल को सही बनाना चाहते हो तो सवाल यह है कि संगत को कैसे ठीक कर सकते हैं। संगत को ठीक करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो फिज़िकली उनसे दूर हो जाना। अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि हम रेंट पे वहाँ रह लें या फिर वहाँ रह लें, तो ये थोड़ा मुश्किल है। अब दूसरा तरीका, फिज़िकली तो हम उन लोगों के साथ ही रहते हैं, उनसे दूर हम नहीं हो सकते, लेकिन मेंटली बड़ी आसानी से आप उनसे दूर हो सकते हो। वो कैसे? कि मेंटली आप किन लोगों को सुन रहे हैं? क्या उन लोगों को जो आपके पास है लेकिन जिनको अपने फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, जो बेकार की बातें करते रहते हैं, या उन लोगों को जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो वैसा आपको बनना सिखा रहे हैं, तो आप किन लोगों को सुन रहे हो? मेंटली आप किन लोगों को सुन रहे हैं, ये है असली संगत। संगत सिर्फ फिज़िकली नहीं होती कि एक दूसरे से मिलना जुलना, संगत मेंटली भी होती है और सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है। मेंटल संगत के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर अच्छे लोगों को सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर अच्छे लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेंटली आप पूरी तरीके से अपनी संगत को चेंज कर सकते हैं। जब मेंटली आप अपनी संगत को चेंज कर लेते हो तो फिज़िकली संगत का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर योर टाइम।